इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 किया था। अब इस क्लास के अंदर हम 10.2 के 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो 10.2 देखें हम जरा। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं ना। क्वेश्चन क्या है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 3 ना, तो कॉन्सेंट्रिक कह रहा है तो मतलब एक सर्कल कुछ ऐसा है, ठीक है, और एक इसी के अंदर है ना, एक इसी के अंदर कुछ ऐसा है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल कह रहा है, ठीक है, ऑफ रेडियाई, रेडियाई मतलब इनकी रेडियस, ये 5 सेंटीमीटर हो गई रेडियस, ये क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये चीज 5 सेंटीमीटर हो गई। ये सेंटर ले लिया O और ये P ले लिया। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो ऐसी कोड जो लार्जर सर्कल की तो कॉर्ड है पर स्मॉलर की क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो ये चीज ऐसी हो गई, M और PQ ले लिया इसको। तो देखो ये ट्रायंगल क्या बन गया, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना भाई। ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल OMP इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो पाइथागोरस से लगाए हम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहते हैं हम भाई, हम कहते हैं OP का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। OP 5 हो गया। अच्छा 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 अच्छा, और क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्कल की रेडियस। तो OM क्या हो गया, 3 हो गया। PM मालूम नहीं है तो OM हो गया 3 का स्क्वायर। तो PM स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर। तो 5 माइनस 3, 5 प्लस 3, 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये क्या 16 हो गया। अच्छा, PM का स्क्वायर 16 है मतलब किसी नंबर का स्क्वायर 16 है, किसी नंबर का स्क्वायर 16 है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। तो PM हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रहा है, इट मीन्स ये PQ पूछ रहा है। तो PQ क्या हो जाएगी, PQ हो जाएगी 2 PM, डबल हो जाएगी ना भाई। ठीक है भाई, ये PM और MQ सेम होता है। ये थ्योरम 10.2 का एक पार्ट कह सकते हैं हम भाई। अगर रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है, अच्छा रेडियस रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट PM और MQ जो है ना सेम होगा, तो ये डबल हो जाएगा। तो 2 × 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ये 7th का आंसर है, देख ले, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है 8th में, अ कोऑर्डिनेटर ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, सी फिगर 10.12। ये फिगर गिवन है 10.12। ठीक है, अच्छा ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लोकेट कर देता हूँ। ये पॉइंट P है, Q है, R है और ये S है, और ये AB CD। तो प्रूव क्या करना, प्रूव दैट, टू प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है,
एक फिगर गिवन है, इसके अलावा और कुछ नहीं गिवन है। चलो प्रूव करते हैं भाई। ये देखो एक चीज है ना, एक चीज, दो थ्योरम पढ़ी हमने। क्या पढ़ी? दो थ्योरम क्या पढ़ी हमने? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये पढ़ा हमने। तो भाई टेंजेंट पकड़ लो बस। टेंजेंट, टेंजेंट कैसे कैसे पकड़ोगे? टेंजेंट को ऐसे पकड़ लो, ये पकड़ लो। देखो ए अगर एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ए एज ए एक्सटर्नल पॉइंट, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं देखो AP इक्वल टू AS। ठीक है, सिमिलरली मैं कह सकता हूं देखो BP इक्वल टू BQ। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूं देखो DR इक्वल टू DS। ठीक है, DS। और क्या कह सकता हूं देखो, और क्या कह सकता हूं देखो CR इक्वल टू CQ। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, 2 हो गई, और ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। ये किस थ्योरम से कहा हमने? फ्रॉम थ्योरम 10.2। हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं? लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point are equal। ठीक है, आर इक्वल, ये हम जानते हैं। अब देखो AP प्लस BP क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। AP प्लस BP क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। अच्छा, DR प्लस CR क्या बन जाएगा? DR प्लस CR CD बन जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो व्हाट वी गेट? AP BP DR CR, है ना, AS के साथ क्या? देखो AS कहाँ है? AS के साथ DS होना चाहिए, DS ये पड़ा, तो साथ में लिख रहा हूँ, अरेंज कर देता हूँ, DS। अच्छा, फिर BQ के साथ क्या आना चाहिए? देखो BQ प्लस QC या CQ, तो CQ। AP प्लस BP क्या बन गया? AB। DR प्लस CR क्या बन गया? CD। AS प्लस DS AD बन गया, AD। और BQ प्लस CQ क्या बन गया? ये पेयरिंग हो रही ना, पेयरिंग। BQ प्लस CQ क्या बन गया? भाई बोलो, BC बन गया। ये प्रूव हो गया हमारा, इतनी सिद्धम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। इसको भी जो है मिटा देते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 10.13, तो ये फिगर गिवन है, इसमें भी फिगर बना लेता हूं मैं। ठीक है, फिगर में क्या गिवन है भाई? कुछ टेंजेंट गिवन है।
ठीक है, ये सेंटर से पास होने वाली लाइन हो गई, ये मान लो पी क्यू, ओ पी क्यू, ठीक है। अच्छा, ये कोई सेंटर और से यहाँ तक ले लो और फिर ये यू ले लो, ठीक है, इसको यूँ ले लो, ये पॉइंट ले लो सी ले लो, बी ले लो, ए ले लो, ये ठीक है। अच्छा, ये चीज़ एक्स ले लो, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं वाई, इसको भी एक्सटेंड कर दिया वाई डैश एक्स डैश, ये फिगर बना दिया अपने। हाँ बिल्कुल सही है, बराबर। अब ये कह रहा है इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो ये पैरेलल टेंजेंट गिवन है, ये क्या है गिवन, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी एक टेंजेंट है जो पॉइंट सी पर है, ठीक है, एट विथ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, प्रूव दैट। तो ये प्रूव करना है क्या कि एंगल ऑफ ए ओ बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है, इसको जरा देखो भाई। हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये बताना, देखो ये जो चीज है ये 90 डिग्री है ए ओ बी। तो एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं भाई, इस डायग्राम में कुछ मिस तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। देखो हमें ये बताना है ए ओ बी 90 है, तो हम ये भी बता सकते हैं, देखो ओ ए मतलब इस एंगल का और इसका सम क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। अगर हम इन दो एंगल का सम बताते हैं 90, तो बाकी बचा हुआ एंगल क्या हो गया अपने आप में 90 हो गया, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो अगर दो एंगल का सम 90 हो गया तो तीसरा एंगल अपने आप में 90 हो जाएगा। तो ये कैसे बता सकते हैं, तो देखो एक कंस्ट्रक्शन मैं कर देता हूँ, इस लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन से क्या किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन ओ एंड सी, ज्वाइन ओ एंड सी, ठीक है। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखो अब मैं इन दो ट्रायंगल्स के अंदर एक कॉमन चीज आ रही है, देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ ट्रायंजेंट, और ये कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, तो कर देते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA क्या भाई, AP इक्वल टू AC है, ठीक है, AP इक्वल टू AC। क्यों लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, थ्योरम 10.2, ठीक है। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, थ्योरम लिख दी मैंने यहाँ पर, स्टेटमेंट तुम लिख देना। अच्छा फिर दूसरी बात, OP इक्वल टू OC, क्यों भाई इक्वल कैसे हो गई, OP क्या है सर्कल की रेडियस, OC भी क्या है सर्कल की रेडियस। तो एक सर्कल की रेडियस भले कहीं भी हो अलग अलग, वो तो इक्वल ही होंगी। अच्छा और OA इक्वल टू OA, ये क्या है, ये कॉमन साइड है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। अच्छा S ट्रिपल एस क्राइटेरिया क्या होता है, बाय
एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ओपीए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओसीए। अच्छा, बाय सीपीसीटी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया एंगल ऑफ ओ ए पी इक्वल टू एंगल ऑफ ओ ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ पी ए सी। ठीक है। अब देखो सिमिलरली जैसे मैंने इन दो ट्रायंगल को लिया, ऐसे इन दोनों ट्रायंगल में भी ये चीज कॉमन रहेगी ना। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं हम। तो सिमिलरली ट्रायंगल ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी बी। ठीक है। अच्छा, तो ये एंगल, ये वाला एंगल ओ बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ओ बी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ऑफ क्यू बी सी। ठीक है। क्यू बी सी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये हो गया हमारी चीज। अब देखो ये जो चीज है और ये, इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, एक और प्रॉपर्टी जो तुम्हें 8th क्लास में ले जाती है ना। 8th क्लास में तुमने वो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग बिटवीन देम, है ना, intersecting them, two lines are parallel and one transversal intersecting them, then sum of the angles on the interior side of a parallel line is supplementary। ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, इसका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। सप्लीमेंट्री मीन्स उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। तो इन दोनों का सम QBC प्लस PAC, QBC प्लस PAC इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये PAC यहाँ पड़ा है, ये यहाँ है, QBC यहाँ है, पर यहाँ है, पर इन दोनों का हाफ है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बोथ साइड्स 2 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग बाय 2, इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, QBC का हाफ, PAC का हाफ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। In place of QBC, half of QBC, we can write OBC. In place of half of QBC, we can write half OBC ना, OBC कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, OBC, PAC. In place of half of PAC, we can write OAC इक्वल टू 90। ठीक है। बस ये हो गया हमारा काम।
नाउ वी हैव कम अक्रॉस रिजल्ट, हम रिजल्ट के बहुत करीब है ना। देखो हमें प्रूव क्या करना है, ए ओ बी 90 डिग्री, ए ओ बी क्या है 90 डिग्री। तो अगर इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम क्या आ गया 90, तो तीसरा थर्ड एंगल विल ऑटोमेटिकली विल बी 90 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टीज है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम ना, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम तो क्या हो गया अपने आप 90 हो गया। तो बाकी बचा हुआ तीसरा एंगल जो ना ऑटोमेटिकली 180 माइनस दिस 90 डिग्री हो जाएगा। ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। 9 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब 10th कर लेते हैं। Question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the two points of a contact at the center. ठीक है, डायग्राम इसका बनाना पड़ेगा। We have to draw it. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point. तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये ऐसे करके ऐसा और ऐसा करके ऐसा, ये टेंजेंट बना दिया हमने। ठीक है, अच्छा सेंटर बनाना पड़ेगा। वो हो गया। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। मतलब ये चीज, इसका और इसका सम क्या बताना अपने को। तो मैं डायरेक्टली टू प्रूव लिख रहा हूं, गिवन वगैरह तुम लिख लेना। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। ए पी बी इक्वल टू सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। देखो भाई, एक बात तो हमें समझ में आई हुई है थ्योरम 10.1 और 10.2 से, एक नहीं दो बातें ना। क्या, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, दूसरी बात मैंने थ्योरम 10.2 के अंदर बताई, क्या बताई भाई, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो पी ए इक्वल टू पी बी, इससे क्या होगा, पी ए इक्वल टू पी बी। इन दो ट्रायंगल की बात करें तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये भी हो गया रेडियस। अच्छा, ये 90 डिग्री हो गया। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्वेंट हो गए। तो ये दोनों एंगल भी अपने आप में इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ। डायरेक्टली क्या प्रूफ में, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी,
हम क्या बता चुके हैं, हम ये बता चुके हैं, देखो AP इक्वल टू BP, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अच्छा, हम ये भी बता सकते हैं कि OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, हम ये भी बता सकते हैं कि OP इक्वल टू OP क्या है, कॉमन साइड है। तो साइड 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 ट्रिपल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, स्टेटमेंट तुम लिख लेना। ये दोनों ट्रायंगल हो गए OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू OBP। कॉन्ग्रुएंट होते ही सिंप्लिसिटी से क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल मैं लिख रहा हूँ अपने, एंगल OPA इक्वल टू OPB, अच्छा इक्वल टू कुछ भी ना, हाफ ऑफ, अच्छा हाफ ऑफ APB ना, APB। अच्छा एक चीज और, ये तो यहां से ही एंगल ऑफ AOP इक्वल टू एंगल ऑफ BOP इक्वल टू हाफ ऑफ AOB, ठीक है, AOB का आधा हो गया, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ना, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल OAP, एंगल OAP ना, OAP प्लस एंगल APO है कहीं पे, एंगल OAP इक्वल्स टू OPA भी कह सकते हैं ना, OPA प्लस एंगल AOP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 90, उधर चला जाएगा OPA प्लस AOP, 180 माइनस 90 हो गया, तो ये अपने आप ही 90 हो गया, ठीक है। अब देखो कमाल, इस पूरी इक्वेशन को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये जगह 2 ऑफ OPA, 2 ऑफ AOP, 2 इंटू 90, 180 हो जाएगा ये वापस। OPA का डबल क्या हो जाएगा, APB। डायग्राम में भी देख सकते हो ना, डायग्राम में OPA का डबल APB हो जाएगा, AOP का डबल AOB हो जाएगा, AOP का डबल 2 ऑफ, ये 2 ऑफ AOP इक्वल टू AOB हो जाएगा, इक्वल टू कितना है, 180 चल रहा है, ये 180 चल रहा है। OPA का डबल क्या लिख लिया अपन ने, OPA का डबल क्या ले लिया, AP भी ले लिया, AOP का डबल क्या ले लिया, AO भी ले लिया। इन दो इक्वेशन को यूज कर ले, देखो 2 यहाँ जाएगा तो 2 ऑफ AOP AOB, 2 ऑफ AOP AOB। अच्छा, ये वाला 2 यहाँ जाएगा तो 2 ऑफ OPA APB, 2 ऑफ OPA की जगह AP भी रख गया, ठीक है। ये प्रूव हो गया, बहुत ही आराम से हो गया। इसको भी थोड़ा मिटा ही देते हैं। अगला क्वेश्चन 11।
11 क्वेश्चन करते हैं ना 11। क्या गिवन है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। देखो ये 11th क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 8 का ही कुछ मॉडिफाइड फॉर्म है ना। मॉडिफाइड मतलब इसको फर्दर अगर एडवांस लेवल पे ले जाया जाए, मतलब इसको एक्सटेंड कर दिया। एक केस है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 इज ए स्पेशल केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो भाई एक सर्कल हो गया और एक पैरेललोग्राम ना, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस ये कह रहा है। तो देखो एक चीज है ना, इसको ऐसा कैसे बना देता हूँ मैं, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम जरूर देख लेना ना, क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम जरूर देख लेना। पी क्यू आर और एस, ठीक है। तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का रिजल्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ABCD जो है ना, ABCD इज ए रोम्बस क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो ये प्रूव करना पड़ेगा अपने को। अच्छा, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ 8th क्लास भाई क्वेश्चन नंबर 8 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 8 उसका रिजल्ट क्या है? फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 वो पूरा का पूरा प्रूव करना पड़ेगा ना तुमको, एज इट इज प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं AB प्लस सी डी इक्वल टू क्या होगा? AD प्लस BC। ये प्रूव करना है तुम्हें, इतना तो इसके अंदर भी, ठीक है। अब आगे की बात, ये कह रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है, गिवन क्या है? ABCD से पैरेललोग्राम गिवन है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसको ऐसे लिखते ना, दो पैरेलल लाइन से और ग्राम को GM से लिख देते, पैरेललोग्राम, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, है ना। तो AB DC के इक्वल हो गया और AD किसके इक्वल हो गया? BC के। ये गिवन है। इस रिजल्ट को हम यहाँ यूज करें, AB की जगह CD रख देता हूँ मैं, AB की जगह CD। तो ये हो गया CD प्लस CD। AD की जगह BC रख देता हूँ, BC प्लस BC। तो ये 2CD इक्वल टू 2BC। 2 से 2 चला गया, CD इक्वल टू BC। एक चीज तो ये आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, CD की जगह AB रख देता हूँ, CD की जगह AB रख देता हूँ। तो ये बन जाएगा AB प्लस AB। अच्छा, AD को AD रहने देता हूँ और BC की जगह रख देता हूँ, AD रख देता हूँ। तो 2AB इक्वल टू क्या हो गया? 2AD। 2 से 2 चला गया, AB इक्वल टू क्या आ गया? AD आ गया। दूसरा रिजल्ट ना, देखो ये पहला रिजल्ट ये आया, दूसरा रिजल्ट ये आया। अच्छा, एक चीज ये, दूसरी ये, पहली चीज ये, दूसरी ये। अब मैं क्या करता हूं, भाई CD इक्वल टू BC कह ही रहे हम इससे क्या कह रहे हैं? AB CD के इक्वल है, ये गिवन है। और CD BC के इक्वल है और BC AD के इक्वल है और AD AB के इक्वल है। इसका मतलब चारों के चारों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गया। तो AB इक्वल टू BC हो गया, BC इक्वल टू CD हो गया, CD इक्वल टू AD हो गया। चारों साइड्स इक्वल हो गई। तो ABCD क्या हो गया? एक
रोम्बस हो गया ना, रोम्बस, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। आराम से हो गया ना, बड़ा आराम से हो गया तो क्वेश्चन। देखो आराम से करोगे तो आराम से ही हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, थोड़ी सी भी गलती की नहीं क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही लेंदी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, हाँ। इसको थोड़ा आराम से ही करेंगे, 10 से 12 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे ये हो जाए। ये कह रहा है ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। डायग्राम बना देते हैं पहले भाई। ये एक डायग्राम जो है ये बता रहा है एक सर्कल है और एक ट्रायंगल ऐसा कुछ बना है। ठीक है, हाँ ठीक ही है। A B C। अच्छा अब देखो मजे की बात क्या है, ये पॉइंट O है, ठीक है, ये D आ गया। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter। वेरी गुड, ये 4 है, ठीक है 4। Such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter 6 centimeter। तो ये चीज 8 है ना, ये चीज कौन सी चीज, ये वाली चीज, ये 8 है यहां तक और ये 6 है। आगे की बात, फाइंड द साइड्स AB एंड AC। देखो एक बात तो समझ में आ गई, क्या ये अगर रेडियस है तो ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस 4 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये समझ में आ रही है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, ये पॉइंट D है तो इसको ले लेता हूं मैं पॉइंट ABCD, E ले लो और ये F ले लो, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC, तो हमें AB निकालनी है और AC निकालनी है। AB फाइंड आउट करने के लिए हमें AE चाहिए और EB चाहिए। देखो EB तो अपने आप ही आ गया, BE या EB क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये BD के इक्वल हो गई और वो कितनी हुई 8 सेंटीमीटर हो। सिमिलरली एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, C है, C, तो CD क्या हो गई, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो CD इक्वल टू CF हो गया, तो CF इक्वल टू CD इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो डायग्राम लिख देता हूँ ना, ठीक है, ये 8 ये 6। अच्छा एक चीज है ना, अज्यूम कर लेते हैं क्या, AF, अच्छा AE और AF दोनों इक्वल होंगी, 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो ये हो गई X और ये हो गई X, ठीक है, हाँ बहुत ही बढ़िया। अब देखो अगली बात क्या, हमें क्या चाहिए, AB और AC चाहिए, तो X की वैल्यू चाहिए हमें ना, X की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं ना, इसको भी,
बहुत ही बड़े डायग्राम बन गए ना। अब हम ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकलेगा ये? देखो, ट्रायंगल एबीसी का एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला मैं निकाल रहा हूँ। क्यों? इसका कारण क्या है? एबीसी का देखो बेस तो दिया हुआ, पर ये हाइट जो है ये हमें पता नहीं है। ये 4 है, ये 4 है, पर ये कितनी है हमें पता नहीं है। बेस गिवन है ना, बेस 6 + 8 14। तो आप बेस इंटू हाइट अगर लगाए हैं तो हमें हाइट भी चाहिए, तो हाइट के लिए ये पूरी चाहिए। तो ये पता है 4, ये भी 4 पता है हमें ना, वी नो दी 4 + 4 8 हो गई। बट दिस लेंथ वी कैन नॉट फाइंड आउट। तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्यों? हीरोन्स फॉर्मूला में तीनों साइड यूज होती है ना। तो हीरोन्स फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? √of s s - a s - b और s - c बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th में तुमने पढ़ा है, ठीक है। एस कैसे निकाला जाता है? सेमी पेरीमीटर ना, सेमी पेरीमीटर। सारी साइड का सम कर दो, सारी साइड का सम कर दो। तो BC कितनी है? 6 + 8 14। अच्छा, BA कितनी है? BA 8 + x। AC कितनी है? x + 6 अपॉन उसका 2 कर दो, सेमी पेरीमीटर ना। S is called सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ये है। तो ये कितना हो गया? 14 और 6 20 और ये 28 हो गया। x और x कितना हो गया? 2x हो गया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो 28/2 14 हो जाएगा। 2x/2 क्या जाएगा? x हो जाएगा। तो ये हमारा s आ गया, ठीक है। ये ऐसे आउटपुट हो जाएगा। अच्छा, a क्या है? ये हो गई साइड, b ये है ना। वेयर a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू हो जाएगा 8 + 6 14। 8 + 6 14 सेंटीमीटर। b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 + x और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 + x। ये सारी वैल्यूज भी हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, ये ट्रायंगल का फॉर्मूला s तो लगा दिया जाएगा इसमें, पर x जो है x, इन प्लेस ऑफ s वी कैन पुट दिस वैल्यूज एंड इन प्लेस ऑफ abc वी कैन पुट दिस वैल्यूज ना, पर वी कैन नॉट फाइंड x। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल abc कैन बी फाइंड आउट अनदर मेथड ना, विद द हेल्प ऑफ अनदर मेथड। कैसे? अगर मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल abc, तो वो क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल OBA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, ठीक है, ट्रायंगल OAC। ये हम कह सकते हैं। अच्छा, इन सारे ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। कौन सा? OBC का अगर एरिया निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये 4 पड़ा। OAB का निकालना है तो हाफ बेस 8 + x इंटू हाइट 4 पड़ी, ठीक है। अच्छा, OAC का निकालेंगे तो हाफ बेस ये है और हाइट 4 है। तो लगा देते ना। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC क्या हो गया? हाफ ऑफ बेस कितना है? 8 + 6 14 है, इंटू हाइट कितनी है? 4 है, प्लस एरिया ऑफ OBA हाफ बेस कितना है? 8 + x इंटू हाइट कितनी है? 4 है, प्लस हाफ ऑफ OAC ना,
ये कितना बेस, x प्लस सिक्स इंटू हाइट कितनी है, ये 4। ये सारे एरिया हो गए। अब इन सबको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। ये 2 गया, ये भी 2 जा हो गया, ये 2 जा हो गया। देखो 2 सब में बाहर आ रहा है 2, इसको सॉल्व ही कर देते हैं। ये क्या बनेगा, 14 टू 28, 2 8 जा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 6, 12 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, 20 टू 12 40 और 16 56 प्लस 2x 4x हो गया। 4 कॉमन आ रहा है, 4 बाहर ले लिया, ये हो गया तुम्हारा 14 4 जा 56, ये हो जाएगा। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसका एरिया निकालते ना, इसका एरिया इस फॉर्मूले से एरिया क्या आ रहा है, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी से निकाल रहा है। एस क्या निकाला, 14 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये भी क्या कहता रहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, ये रूट में है, एस कितना है, एस 14 प्लस एक्स है, एस माइनस ए, तो एस माइनस ए मतलब 14, तो एस माइनस ए, फिर वही एस माइनस बी क्या, 8 प्लस एक्स है, एस माइनस बी 8 प्लस एक्स है, तो माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा। फिर वापस एस माइनस सी का मतलब 6 और माइनस का 6 माइनस का एक्स, 14 से 14 क्या, एक्स 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 एक्स, ये क्या बच गया 14 एक्स, 14 माइनस 8, 14 माइनस 6 कितना हो गया, 14 माइनस 6 8 ही हो गया, ये सब बच गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो ना, 6 इंटू 8 करोगे, 6 8 जा 48, 48 इंटू 14। एक काम करते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दे क्या सबके, वो सही रहेगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दे, क्या पता कोई रूट में कोई चीज आ जाए जो कॉमन आ जाए, बाहर आ जाए, ठीक है। तो मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ। 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 इंटू एक्स, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 का तो बनेगा नहीं, ठीक है, 4 के बन जाएंगे 2, तो 2 आ जाएंगे बाहर, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। फिर क्या है 2 2 2 2 बाहर आ गया, 2 3 जा 6 7 जा 42, अच्छा 42x हो गई, चलो ठीक है। रूट में क्या हो जाएगा 7 3 और 2 बच गए, सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। क्या हो जाएगा 7 3 2 और फिर x, तो ये अपने आप में क्या हो गया 2 2 या 4 और ब्रैकेट में हो गया 42x, ये स्क्वायर रूट में आ गया 42, 7 3 जा 14 14 7 3 जा 21 21 2 जा 42, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है वो इसके इक्वल हो गई, है ना, ये दोनों इक्वल हो गई, इक्वल कर देते हैं, इक्वल कर रहे हैं 4 इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4 इंटू 42 रूट एक्स, 4 4 कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी
14 प्लस एक्स का स्क्वायर, 14 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 42x, एक्स स्क्वायर प्लस 14 इंटू 2 28x प्लस 196 और माइनस का 42x इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, ये फिर आगे इक्वेशन और बन गई, एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 42 में से 42x में से 28 गया तो ये 10 और 14 बच गया ना, 14 माइनस का 14x प्लस का 196 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर जो है 14 और 19 के निकालो। ठीक है, आराम से, बड़े आराम से जो है इसके फैक्टर निकल जाएंगे। भाई सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए 14 और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 196। ठीक है, फोर्टीन इंटू ये हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है आ जाएगी वो ना 4 इंटू 14 प्लस एक्स। ये इक्वेशन थोड़ी जो है, थोड़ी सी जो है ना, मुझे लग रहा है गलत बना दी अपन ने। थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है ना, वापस देखें एक बार। भाई 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 8 28 और 2x 14 प्लस एक्स, सही है 14 8 प्लस एक्स। एस इंटू एस माइनस वाली टर्म देख लेते, ये तो मेरे को सही लग रही है 4 इंटू 14 प्लस एक्स, ये वाली इक्वेशन ना। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एक्स 14 गया, एक्स एक गया 14 में से 8 14। ओ हो, देखो यहाँ पर जो है ना ये गलती हुई। देखो ये एक्स है, ये एक्स है। ठीक है, 14 में से 8 गया, ये 6 हो गया। ठीक है, 14 में 6 गया 8 हो गया। ये क्या हो गया, ये 14 मैंने लिख दिया। ये क्या चीज़ है, ये 14 प्लस एक्स है। ठीक है, 14 प्लस एक्स है, तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा भाई, है ना। गलतियां तो होती हैं पर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसको अपन एक फटाक से लिख देते हैं एक बार। देखो जरा ना, ये चीज जो है ये रॉन्ग हो गई। वो सी वाली मैंने हटा दिए, उसको वापस से लिख देता हूँ। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो एस माइनस सी ये आ जाएगी, ये कैंसिल। इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो 14 प्लस एक्स, ये एक्स 14 माइनस एक्स कितना हो गया 6, 14 माइनस 6 कितना हो गया 8 हो गया, 8 6 जा 48। ठीक है, 48 एक्स 14 प्लस एक्स रूट में। अब ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी टर्म इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगी। दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो 4 इंटू 14 प्लस एक्स, 4 इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 48 एक्स प्लस 14 प्लस एक्स। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये 14 प्लस एक्स का स्क्वायर
ये रूट हट जाएगा ना, 48x 14 प्लस x हो जाएगा। अच्छा 16 बन जाए 16 हो जाएगा, 16 3 या 48 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 14 प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 3x इंटू 14 प्लस x, 14 प्लस x। ठीक है, बढ़िया। अब इसको तुम खोलोगे, इसको जैसे ही ओपन करोगे तो 14 प्लस x कैंसिल हो गए, 14 प्लस x इक्वल टू 3x। इसको एक फैक्टर को अगर एलिमिनेट कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 14 प्लस x इक्वल टू 3x। तो 14 इक्वल टू 3x माइनस x 2x, तो x इक्वल टू क्या आ गया 7। ठीक है, x जैसे ही 7 हुआ तो 7 प्लस 8 कितना हो गया, 7 प्लस 8 हो जाएगा 15। तो हमारी पहली साइड क्या हो गई, 15 हो गई ए बी। और 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 13। इसको फैक्टराइज करके भी ओपन कर सकते हो। ये फैक्टर मैंने काट दिए हैं, है ना। ये वैसे देखा जाए तो कैंसिल नहीं होने चाहिए। 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर खोल देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर निकालना फैक्टर क्या आ रहा है, फिर भी 7 ही आएगा। एक नेगेटिव आ जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा ना। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। 12th क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया। अब 13 में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद ट्राई करके देखना, ठीक है। आंसर तो बिल्कुल करेक्ट ही आया। गणितगुरु.com देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आप अपनी कक्षा में, अपनी क्लास के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जय माँ भारती।